चैनपुर के डीन प्रकाश लकड़ा। हम सभी मेहमान लोग हैं, इसलिए जितने भी मेहमान आए हुए पुरोहितगण, धर्म बहनें, धर्म बंधुओं, प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों और हमारे विद्यार्थियों, आज हम सभी के लिए खुशी का अवसर है। हम यहाँ अपने शिक्षक, अपने बेटे, अपने भाई, अपने चाचा या जो भी रिश्ता हमारा होता हो, फादर अजीत और उनके परिवार वालों की खुशी में शामिल होने के लिए जमा हुए हैं। फादर अजीत ने अपने पुरोहिताई जीवन के 25 साल पूरे कर लिए हैं। इसी अवसर पर आज हम उनकी रजत जयंती एक साथ मिल करके मना रहे हैं। हम सभी लोग कभी न कभी उत्सव या पर्व मनाते हैं, चाहे हमारा बर्थडे हो, शादी की सालगिरह हो या कोई पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। ख्रीस्त में आदरणीय गुमला धर्म प्रांत के गुरिया से आए हुए पुरोहित बंधु, गुमला धर्म प्रांत के पुरोहितगण, अन्य धर्म प्रांत से आए हुए पुरोहितगण, हमारे चैनपुर विखारियत के डीन फादर रजत, हमारे 12वें समुदाय के सुप्रियर फादर राजेंद्र तिर्की, पुरोहित भाइयों, धर्म बहनें, प्रिय माता पिता, शिक्षक शिक्षिकाओं और मेरे मेहमान प्यारे भाइयों बहनों, संत पौलुस की तरह मैं कलीसिया का बहुत मजबूत स्तंभ तो नहीं हूँ, पर उनके शब्द मेरे लिए हमेशा प्रेरणा और बल के स्रोत रहे हैं, जिन्हें मैंने अपने पुरोहिताभिषेक के समय आदर्श वाक्य के रूप में चुना था। गण्य मान्य लोगों का घमंड छूट करने के लिए उसने उन लोगों को नहीं चुना है, बल्कि उन्हें चुना है जो दुनिया की दृष्टि में तुच्छ और नगण्य है। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 1 पद संख्या 28। यह मेरे लिए सौभाग्य और खुशी की बात है कि आप लोग आज के इस यूखरिस्तीय समारोह में भाग ले रहे हैं, मेरे साथ आनंद मनाने के लिए। इसके पीछे हम माने या ना माने, जाने या ना जाने, कुछ ना कुछ तर्क संगत कारण होते हैं। जीवन के वरदान के लिए जीवन देने वाले के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने की प्रवृत्ति अपने पड़ोसियों और प्रियजनों से मिलकर जीवन के कुछ महत्वपूर्ण क्षणों को याद बनाने की इच्छा, उपलब्धियों को प्रकट करने की लालसा इत्यादि हमें एक साथ खुशी मनाने के लिए प्रेरित करती है। आज हम ईश्वर को उनकी महान कृपाओं के लिए धन्यवाद देने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। 25 साल ईश्वर की दृष्टि में तो नहीं, लेकिन हम मानव के लिए कम समय नहीं होता है। मानवीय दृष्टि से देखें तो यह एक उपलब्धि है, ईश्वरीय दृष्टि से देखें तो एक महान ईश्वरीय वरदान है। यह एक ऐसा अवसर है जो सबों को नहीं मिलता।
यह एक यात्रा है। परिश्रम और संघर्ष सबके जीवन के अभिन्न अंग हैं। मैंने भी इनका अनुभव किया और करता रहूंगा। प्रशिक्षण काल के समय अपने अधिकारियों के अधीन रहकर मैंने जीवन की शिक्षा प्राप्त की। यह कठिन तो नहीं तो उतना आसान भी नहीं था। कर्मकाल के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में मुझे जिम्मेदारियां सौंपी गई। इसमें पता नहीं मैं कितना सफल हुआ। उत्तरदायित्व निभाना एक चुनौती होती है। इस दौरान ईश्वर के साथ बहुत सारे लोगों ने उनका साथ दिया है। माता पिता, भाई बहनों, दोस्तों, शुभचिंतकों, धर्म प्रांत के पुरोहित भाइयों, धर्म बहनों और आप सबों ने मुझे भरपूर सहयोग और प्यार दिया है। यह प्यार, साथ और सहयोग ईश्वर प्रदत्त मान्य गुण है जो हमें एक साथ मिलाते हैं। इसलिए आज का दिन धन्यवाद देने का दिन है। हम ईश्वर को और एक दूसरे को धन्यवाद दें। तो आइए हम आनंद से भरे हृदय और कृतज्ञता के साथ आज के धन्यवादी ख्रिस्त समारोह में भाग लें।
अध्याय 25 1:8 से पद संख्या 1:8 से 17 तक। जयंती वर्ष में प्रत्येक अपने पैतृक संपत्ति पर फिर प्राप्त करेगा। प्रभु ने सिनै पर्वत पर मूसा से यह कहा, वर्षों के 7 सप्ताह अर्थात 7 बार 7 वर्ष तदनुसार 49 वर्ष बीत जाने पर तुम 7वें महीने के 10वें दिन प्रायश्चित के दिन देश भर में तुरही बजाओगे। यह 50वां वर्ष तुम लोगों के लिए एक पुण्य वर्ष होगा और तुम देश में यह घोषित करोगे कि सभी निवासी अपने दासों को मुक्त कर दे। यह तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। प्रत्येक अपने पैतृक संपत्ति फिर प्राप्त करेगा और प्रत्येक अपने कुटुंब में लौटेगा। 50 वर्ष तुम्हारे लिए जयंती वर्ष होगा। उसमें तुम ना तो बीज बोओगे, ना पिछली फसल काटोगे और ना अनछटी दाखलताओं के अंगूर तोड़ोगे, क्योंकि यह जयंती वर्ष है। तुम उससे पवित्र मानोगे और खेत में अपने आप उगी हुई उपज खाओगे।
पहला पत्र, अध्याय 1, पद संख्याएं 22 से लेकर 31 तक। पाठ का मूल वाक्य है, जो विश्वासी नहीं है उनके लिए क्रूस मूर्खता मात्र है, हमारे लिए वह ईश्वर का सामर्थ्य है। यहूदी चमत्कार मांगते हैं और यूनानी ज्ञान चाहते हैं, किंतु हम क्रूस पर आरोपित मसीह का ही प्रचार करते हैं। यह यहूदियों के विश्वास में बाधा है और गैर यहूदियों के लिए मूर्खता है, किंतु मसीह चुने हुए लोगों के लिए, चाहे वे यहूदी हों या यूनानी, ईश्वर का सामर्थ्य और ईश्वर की प्रज्ञा है, क्योंकि ईश्वर की मूर्खता मनुष्यों से अधिक विवेकपूर्ण है और ईश्वर की दुर्बलता मनुष्यों से अधिक शक्तिशाली है। इस बात पर विचार कीजिए कि बुलाए जाते समय आप लोगों में से दुनिया की दृष्टि में बहुत कम लोग ज्ञानी, शक्तिशाली अथवा कुलीन थे। ज्ञानियों को लज्जित करने के लिए ईश्वर ने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में मूर्ख हैं। घमंड चूर करने के लिए उसने उन लोगों को चुना जो दुनिया की दृष्टि में तुच्छ और नगण्य हैं, जिससे कोई भी मनुष्य ईश्वर के सामने गर्व ना करे। उसी ईश्वर के वरदान से आप लोग यीशु मसीह के अंग बन गए हैं। ईश्वर ने मसीह को हमारा ज्ञान, धार्मिकता, पवित्रता तथा उद्धार बना दिया है। इसलिए जैसा कि धर्म ग्रंथ में लिखा है, यदि कोई गर्व करना चाहे तो वह प्रभु पर गर्व करे। साधो संतमति के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा। अध्याय 25 पद संख्याएं 14 से 30 तक। यीशु ने अपने शिष्यों को यह दृष्टांत सुनाया। स्वर्ग का राज उस मनुष्य के सदृश है जिसने विदेश जाते समय अपने सेवकों को बुलाया और उन्हें अपनी संपत्ति सौंप दी। उसने प्रत्येक की योग्यता का ध्यान रखकर एक सेवक को 5,000, दूसरे को 2,000 और तीसरे को 1,000 अशर्फियाँ दी। इसके बाद वह विदेश चला गया। जिससे 5,000 अशर्फियाँ मिली थी, वह तुरंत उनके साथ लेन देन करने लगा और उसने और 5,000 अशर्फियाँ कमा ली। उसी तरह जिससे 2,000 अशर्फियाँ मिली थी, उसने और 2,000 कमा ली। लेकिन जिससे 1,000 अशर्फियाँ मिली थी, वह गया और भूमि खोदकर उसने अपने स्वामी का धन छिपा दिया। बहुत समय बाद उन सेवकों का स्वामी लौटा और उनसे लेखा लेने लगा। जिससे 5,000 अशर्फियाँ मिली थी, उसने 5,000 लाकर कहा, स्वामी, आपने मुझे 5,000 अशर्फियाँ सौंपी थी। देखिए, मैंने और 5,000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूँगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। इसके बाद वह आया जिससे 2,000 अशर्फियाँ मिली थी। उसने कहा, स्वामी, आपने मुझे 2,000 अशर्फियाँ दी थी। देखिए,
मैंने और 2000 कमाई। उसके स्वामी ने उससे कहा, शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार रहे, मैं तुम्हें बहुत पर नियुक्त करूँगा। अपने स्वामी के आनंद के सहभागी बनो। अंत में वह आया जिसे 1000 अशर्फियाँ मिली थी। उसने कहा, स्वामी मुझे मालूम था कि आप कठोर हैं। आपने जहाँ नहीं बोया वहाँ लूनते हैं, और आपने जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरते हैं। इसलिए मैं डर गया और मैंने जाकर आपका धन भूमि में छिपा दिया। देखिए यह आपका है, इससे लौटाता हूँ। स्वामी ने उसे उत्तर दिया, दुष्ट और आलसी सेवक, तुझे मालूम था कि मैंने जहाँ नहीं बोया वहाँ लूनता हूँ, और मैंने जहाँ नहीं बिखेरा वहाँ बटोरता हूँ। तो तुझे मेरा धन महाजनों के यहाँ जमा कर देना चाहिए था। तब मैं लौटने पर उससे सूद के साथ वसूल कर लेता। इसलिए ये 1000 अशर्फियाँ इससे ले लो, और जिसके पास 10,000 हैं उसी को दे दो, क्योंकि जिसके पास कुछ है उसी को और दिया जाएगा। और इतनी भारी संख्या में पुरोहितगण और धर्म बहने हैं और विश्वासी, मुझको तो लग रहा है मेरा बिशप अभिषेक हो रहा है। ख्रीस्त में आदरणीय पुरोहितगण, धर्म बहने, धर्म बंधुओं, शिक्षक प्रेम, विद्यार्थियों, प्रिय माता पिता, मेहमान भाइयों बहनों, मैं अपना प्रवचन को 2 भागों में बांटा हूँ। पहला है मेरी धर्म समाधि बुलाहट से लेकर आज तक मेरे पुरोहिताय जीवन के अनुभव को संक्षेप में आप सबों के साथ बांटना चाहता हूँ। थोड़ा प्रवचन लंबा हो सकता है, उसके लिए मैं पहले ही आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। महामहिम कार्डिनल टेलेस्फोर्टिटो को बहुधा कहा करते हैं, भगवान टेढ़ी लकीर से भी सीधा लिखते हैं। ये कथन मेरे बुलाहट में भी लगभग सटीक बैठता है। जब मैं तीसरा क्लास में था तो हमारे गांव के अन्य 2 लड़कों के साथ हम लोग नाश्ता करके स्कूल के लिए निकलते थे और पुटुस झाड़ी में सो जाते थे। वहीं पर छुट्टी होने तक रह जाते थे। एक दिन मेरे सबसे बड़े भाई स्वर्गीय जेम्स इक्का ने पकड़ लिया। दूसरे ही दिन मेरी माँ मुझे संत अन्ना कॉन्वेंट स्कूल पहुंचा दी। उन दिनों सह शिक्षा की प्रथा का प्रचलन नहीं था, इसलिए मुझको बहुत ही शर्म आती थी। लेकिन हमारे गांव से ही 2 लड़कियां मेरे ही साथ में क्लास में थी। दोनों मेरे सुअर जैसे बाल को चोटी बनाती थी और साथ में स्कूल ले जाती थी। वे दोनों अभी इस समारोह में शिक्षिका के रूप में उपस्थित हैं। रजनी किरण तिर्की और रजनी पुष्पा तिर्की। स्कूल में हमारी क्लास टीचर सिस्टर सुप्रभात थी, वो स्वर्गीय हो चुकी हैं। हमारे संत अन्ना की धर्म बहनें उसे जानती होंगी। वह मुझे बहुत प्यार करती थी और फादर बनने के लिए प्रेरित करती थी
और हमेशा कहते रहती थी फादर बनबे ने। उसी से मुझे फादर बनने के लिए प्रेरणा मिली। मिडिल स्कूल के बाद मैं हाई स्कूल की शिक्षा के लिए मैं प्रकाश उच्च विद्यालय हुलहुंडू चला गया। कुछ वर्षों तक अपने चाचा चाची के पास रहकर हॉस्टल चला गया। वहाँ पर फादर मार्शल क्रिकेटा और फादर अल्फोंस एक्का के अधीन रहकर हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी की। अभी दोनों फादर स्वर्गवास हो चुके हैं। उन दोनों आत्माओं के प्रति अपना श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। स्वर्गीय फादर आनंद तिग्गा वहाँ पर ब्रदर के रूप में रिजेंसी कर रहे थे और वे भी मुझे हमेशा पुरोहित बनने के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे और इसीलिए वे मुझे धर्म विषय में, रिलीजन में अधिक अंक देते थे। उन्हें भी आज विशेष रूप से याद करता हूँ और दिवंगत आत्मा के प्रति अपना श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जब मैं माइनर सेमिनरी से मेजर सेमिनरी जाने वाला था, जाने के पूर्व सभी ब्रदरों का मेडिकल जांच हुई। जांच के क्रम में मुझ में टीबी बीमारी का लक्षण पाया गया। उसके इलाज के लिए मैं मांडर हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। माइनर सेमिनरी के निदेशक ने मुझे बीए के बाद मेजर सेमिनरी जाने की बात कही। यह सुनकर मैं बहुत हताश और निराश हो गया। उस वक्त मांडर हॉस्पिटल में सिस्टर सिम्फोरोसा कुल्लू डीएसए, जो इस समारोह में उपस्थित है, एक नर्स के रूप में काम कर रही थी और उसने मेरी बहुत ही सेवा की।
उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इससे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे माँ के भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन आनंद व्यवस्था कर जो तुम्हारे बहुतों के पापों की क्षमा के लिए पाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में किया करो। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके और आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बने रहेंगे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे सभी धर्माध्यक्षों, मूल धर्म प्रांत के प्रशासक और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि दे तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से भाग चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान करे। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सकें, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा।
के पाप को लेते हैं। धन्य हम सब जो प्रभु के इस पवित्र बलि भोग में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, अभी कम्युनियन ग्रहण करने का समय है।
धर्म बहने, धर्म बंधु, शिक्षक वृंद, विद्यार्थियों, प्रिय माता पिता, मेहमान भाइयों एवं बहनों, आज मैं सर्वप्रथम पिता ईश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि उन्हीं की कृपा से हम एक साथ मिलकर आनंद एवं खुशियाँ मना रहे हैं। विशेष करके मैं हमारे समुदाय के सुप्रिय फादर राजेंद्र तिर्की को धन्यवाद देता हूँ कि उन्हीं के पहल से और उनके सफल नेतृत्व में पूर्व 12वें शिक्षण संस्थान के द्वारा आज का पुरोहितिक रजत जयंती का भव्य समारोह आयोजन किया गया है। इसके सफल आयोजन में 12वें परिसर में कार्यरत सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, शिक्षकेतर कर्मचारीगण और विद्यार्थियों का भरपूर सहयोग रहा है। मैं विद्यालय परिवार को मेरे दिल की गहराइयों से धन्यवाद कहता हूँ। मैं गुमला धर्म प्रांत के प्रशासक लिनुस पिंगल, कुरिया सदस्य के पुरोहितगण, धर्म प्रांत के सभी पुरोहितों और धर्म बहनों और विश्वासियों को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, उनके प्रार्थना, सहयोग और प्यार के लिए, क्योंकि उन्हीं के बदौलत आज मैं इस मुकाम तक पहुँच पाया हूँ, तो मैं उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। सभी मेहमान आदर शिष्टों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। वे बहुत दूर से बहुत जल्दी उठकर आए मेरी इस रजत जयंती समारोह में भाग लेने के लिए। ये उनका प्यार का सच्चा प्रमाण है और मैंने अभी तक अनुभव किया है, केवल धर्म प्रांत के पुरोहित और धर्म बहने ही नहीं, लेकिन पूरे भारतवर्ष के और बाहर के धर्म के पुरोहित भाई बहन भी मेरे प्रति अपना प्यार प्रकट करते हैं, अपना सहयोग देते हैं, प्रार्थना करते हैं। उन्हें भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आज के इस पवित्र यूखारिस्टिक समारोह को भक्तिमय और प्रार्थनामय बनाने के लिए हमारे कोयर दल का बहुत बड़ा साथ रहा है। बिमला मैडम की अगुवाई में बिल्ली, माधुरी और अन्य टीचर्सगण और विद्यार्थीगण और वाद्य यंत्र में हमारे ब्रदर गाब्रियल कुजूर और विनय टोको और उसके कंपनी ने मिलकर इस प्रोग्राम को भक्तिमय बनाया, प्रार्थनामय बनाया। मैं उन्हें भी बधाई करता हूँ और तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। आप देख रहे हैं कि वेदी का श्रृंगार, मैं 12वें हाई स्कूल में इतने दिनों तक रहा हूँ, लेकिन ऐसे श्रृंगार मैं भी कभी नहीं देखा था। और आज मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरे दिल में इतना सुंदर और आकर्षक से वेदी का श्रृंगार किया गया है। साथ ही साथ बंगला परिसर को भी बहुत अच्छा और सुंदर और आकर्षक ढंग से सजाया गया है। सजाने वाले को मैं बधाई और धन्यवाद देता हूँ, विशेष करके कॉन्वे नावटोली हॉस्पिटल समुदाय को उनके श्रृंगार के लिए, जिससे मैं सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी इस प्रकार का भव्य और शानदार श्रृंगार मेरे जुबली समारोह में होगा। उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद।
प्रभु तेरे नाम की महिमा के लिए मैंने अपने रोहिताभिषेक की वर्षगांठ पर सानंद क्रिस्ते बलि चढ़ाया है। अब मैं अर्थात में इस बलि का प्रतिरूप बनूं जिससे मैंने अभी संस्कार में चढ़ाया है, उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा का आशीर्वाद आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आप लोग की दालें प्रभु की शांति साथ रहे। हालेलुया हालेलुया। सिस्टर चिप जा रही पीछे सिस्टर होस्टेल के लड़के जहाँ कहीं भी हो तुरंत मंच में आ जाएंगे। होस्टेल के लड़के जो छठवां सातवां आठवां नवा दसवां में पढ़ रहे हैं तुरंत सामने आ जाएंगे।